अपनी जो संतों की एक लंबी श्रृंखला जो इस 17, 18 और 19 मई के इस कार्यक्रम में यहाँ पे आ रही है, जहाँ पर अभी आप लोग सारे व्यवस्था देख रहे हैं कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों की बैठने की एक साथ में यहाँ पर हम लोगों ने जो व्यवस्था खड़ी करी है, ये टोटल एसी पंडाल है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो पानीपत में बागेश्वर धाम सरकार खुद आ रही हैं और ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत की सेक्टर 13-17 की, जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। एक विशाल पंडाल बनाया जा रहा है जिसमें लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो 3 दिनों का ये कार्यक्रम रहने वाला है। 17, 18 और 19 मई को बागेश्वर धाम सरकार खुद पानीपत में आ रहे हैं और ऐसे में पंडाल तैयार किया जा रहा है। तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। समाज सेवी आप देख सकते हैं, पानीपत के तमाम समाज सेवी यहां पर मौजूद हैं और ऐसे में आज शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और उनका समाज सेवियों ने जोरदार स्वागत किया। और ऐसे में वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। लोगों का सौभाग्य है, आसपास के लोगों का सौभाग्य है। सनातन का ध्वजा लेकर एक नौजवान संत अलख जगाने के लिए निकल पड़ा है। मेरा सनातन जिसके मुकाबले में आज का स्याही से 1% भी नहीं पहुंच पाया, इतना विकसित सनातन और इतने विकसित सनातन की संतानें अगर पीठ दिखाएंगी, ठीक से समझकर अपने काम को और अपने कर्तव्य को नहीं उत्तरदायित्व समझकर नहीं निभाएंगी, तो हम लोग फिर से पुराने कालखंडों की जिंदगी जीने पर ना उस कदम पर चलें। उसका सबसे अच्छा रास्ता यही है, हम सब लोग मजबूती से अपने सनातन के झंडे को उठा के आगे बढ़ें। जितना सनातन मजबूत होगा, जितना सनातन मजबूत होगा, उतना ही हमारा समाज सशक्त होगा, समृद्ध होगा और सशक्त और समृद्ध समाज ही सारी दुनिया के विश्व के कल्याण की बात कर सकता है। इसलिए भारत का जो विचार है वो बहुत सुंदर विचार है और वो विचार है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये सनातन की ध्वजा लेकर बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो ये तो हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि एक नौजवान संत एक अलख जगा रहा है, हिंदू समाज को जगा रहा है कि जागो और इस सनातन की रक्षा के लिए अगर आपको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो भी पीछे मत हटो। तो इसलिए मैं, क्योंकि यहाँ का प्रतिनिधि भी हूँ और एक यहाँ क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में वो आ रहे हैं, तो मेरा तो वैसे भी दायित्व बनता है कि हम लोग अपनी जो संतों की एक लंबी श्रृंखला जो इस 17, 18 और 19 मई के इस कार्यक्रम में यहाँ पे आ रही है, जहाँ पर अभी आप लोग सारे व्यवस्था देख रहे हैं कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों की बैठने की एक साथ में यहाँ पर हम लोगों ने जो व्यवस्था खड़ी करी है, ये टोटल एसी पंडाल है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। आप सब भक्तजन आएंगे, विचार सुनेंगे, सनातन की अलख को जोत से जोत जलाते चलो, इस भाव के साथ हम लोग भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाने के संकल्प को साकार करेंगे। धन्यवाद। तो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, विशाल पंडाल लगाया जा रहा है, लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं यहां पर होने वाली है। तो ऐसे में यहां पर समाज सेवी राजीव जैन भी मौजूद हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। यहां पर 10 लाख के करीब जनता उनके स्वागत के लिए, हवन के प्रोग्राम के लिए तत्पर है और ये भव्य प्रोग्राम होगा जिसमें हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी सांसद, सभी मंत्रीगण, हरियाणा प्रांत के अलावा पंजाब से जितने भी क्षेत्र आसपास के दूर दराज से क्षेत्र, जितने भी सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, पूरा मतलब एक तरह का यहाँ पर आपको विहंगम दृश्य होगा। यही कहेंगे आप सादर आमंत्रित हैं और इस भव्य प्रोग्राम में आप भी सहभागी बने।
कोई हवन के रूप में, किसी रूप में सहभागी बने। जय हिंद, जय भारत। तो ऐसे में तस्वीरें आपको पानीपत के सेक्टर 13-17 की दिखा रहे हैं, जहां पर बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर आने वाले हैं। तैयारियां हो रही हैं, समाज सेवी यहां पर मौजूद हैं। बाकी समाज सेवियों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की जय। हमारे यहाँ पे पानीपत ग्रामीण के अंदर ऐतिहासिक एक प्रोग्राम होने वाला है बागेश्वर सरकार का। उसमें हम सब मिलजुल के, हमारे माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, उनके सारे हमारे जो आसपास के हमारे एमसी हैं, हमारे मंत्री हैं, सब यहीं पे आएंगे। सबसे हमारी एक हाथ जोड़ के विनती है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। पानीपत की धरा पर प्रथम बार बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। परम पूजनीय महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार 17, 18, 19 को पानीपत में विराजेंगे और पानीपत में भव्य दरबार रविवार को 18 तारीख को होगा। इन तीनों दिन में 10 लाख लोगों से अधिक लोगों के आने की संभावना है। ये देखिए आप, एक विशाल पंडाल जो इधर विशाल पंडाल जो बन रहा है, पूरी ऐसी वातानुकूलित महाराज जी का आदेश था और सभी भक्तजनों की इच्छा थी कि इतनी गर्मी में सब भक्तजन जो आए हुए उनको बड़ा एक आराम मिले और महाराज जी के दर्शन सब आराम से कर सके। ऐसा यहाँ की बाबा बागेश्वर धाम सेवा मंडल समिति की तरफ से निवेदन था। तो सभी पूरे पानीपत में बड़ा उत्साह, पानीपत के सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक और शैक्षणिक सभी संगठन अपने तन मन धन से लग करके इस काम का संकल्प लेकर के आगे बड़े उत्साह से बढ़ रहे हैं। और मैं पानीपत की जनता से अपील करता हूं कि आज इस महान यज्ञ, महान कुंभ में अपने रिश्तेदार, अपने घरों से, अपने आस पड़ोसियों को सबको लेकर 17, 18, 19 मई को इस बहुत बड़े विशाल पंडाल में एक सनातन के लिए, देश हित के लिए, भारतवर्ष के एक आगे इसको बहुत दिशा निर्देश के रूप में सब भक्तजन आए। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा पानीपत पर बरसने वाली है और शीघ्र ही पूज्य गुरुदेव भगवान आगामी 17, 18, 19 मई पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के चरण कमल यहाँ पे पधार रहे हैं। आप सब पानीपत वासियों से मेरा निवेदन है कि आप सब पूरे परिवार और मित्र मंडली के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद और स्नेह लेना ना भूलें। जब सनातन हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले अगर देखा जाए तो भारत में कई संत हैं, लेकिन उनमें पूज्य बागेश्वर धाम सरकार का नाम अग्रणी भूमिका में है। तो वो सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए जो संकल्पित है, ऐसे सनातन हिंदू राष्ट्र के मिशन को पूरा करने में आप सबका पूर्ण रूप से सहयोग चाहिए। समस्त पानीपत वासी, हरियाणा वासी, आसपास दूर दराज तक जहां तक आप हमें देख पा रहे हैं, आप सब सादर आमंत्रित हिंदू राष्ट्र के इस पावन संकल्प में। जय श्री राम। तो पानीपत तैयार हो जाइए, क्योंकि खुद बागेश्वर धाम सरकार पानीपत में आ रहे हैं और ऐसे में तैयारियां चल रही है। एक विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से तैयार रहने वाला है। तो ऐसे में अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।